नहीं जी कुछ नहीं है जी। नहीं है। नहीं है जी, मैं लिख कर दूँ जी। हाँ। ये 3 था जे 3.5 भी कर दे जी। जब बीजेपी पहले में झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही है। यहाँ कांग्रेस का मौला जी कांग्रेस का 25,000 से मनदीप सिंह चट्ठा जीता हुआ जी। नहीं 5 तो चमारा में लग रही है। 5 बना दो जी। नहीं 5 तो खिलाफ बता सरकार। अच्छा वजह खिलाफ 10 साल हो लिए ठीक कांग्रेस साल वैसे मैं मना कहता किसी ठीक है इनके आ लिए शैटा के आ लिए। तेरे आ गया झूठ क्यों बोलने लग रहे हैं झूठ बोला बिल्कुल ना। देखो जी कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम करे हैं और अब भी अच्छे करेगी आगे। छट्टा साहब ने बहुत काम करे हैं पहले सेवा सरस्वती दी जी उसमें गंदा हाल था बिल्कुल वहाँ ना भी नहीं सका था कोई। वो सरस्वती अच्छी बनाई गेट बनाए सरस्वती के चलता पानी कराया वहाँ पर उड़ाना दिए अब की बात हरियाणा का मुख्यमंत्री उड़ावेगा। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के ककराला गांव के नाथ संप्रदाय के मंदिर में इस समय हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि जितने भी पार्टी के समर्थक हैं जितनी भी पार्टियाँ हैं सब लोग यहाँ पे आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है। कांग्रेस से जो है वो मनदीप सिंह है और बीजेपी से जय भगवान डीडी। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और किसान आंदोलन वाले आपको चढ़ूनी जी याद होंगे वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हॉकी के टीम के जो है पूर्व कप्तान थे संदीप सिंह कभी यहाँ से विधायक हुआ करते थे मंत्री भी बने विवाद में आए इसके बाद उनका टिकट कट गया और आ गए मैदान में जय भगवान डीडी। तो सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। बढ़िया जी माहौल। यहाँ पे किसमें लड़ाई है। इसमें 2 ही में जी कांग्रेस में और बीजेपी में जी। तो कहा जा रहा है कि अब की बार तो कांग्रेस की हवा चल रही है। नहीं जी हाँ नहीं जी यहाँ तो पे हम तो डीडी के जी। अच्छा हाँ जी तो ऐसे आप देखिए दोनों का घोषणा पत्र आ चुका है। कांग्रेस कह रही है कि यदि हम आए ना अब की बार तो 3,000 का 6,000 पेंशन 500 में सिलेंडर और पुरानी पेंशन दे देंगे ठीक है। और जो है महिलाओं को जो पेंशन पहले से जो देने की बात है कि वो 2,000 रुपये महीना देंगे उनको। तो इतनी सारी जो वायदे कर रही है कांग्रेस तो लोग क्यों न उधर आकर्षित हो आपको क्या लगता है। नहीं जी कुछ नहीं है जी। नहीं है। नहीं है जी मैं लिख कर दूँ जी। हाँ। जे 3 था जे 3.5 भी कर दे जी। अच्छा हाँ जी तो ये क्या सिर्फ वैसे ही वायदे कर रहे वो हैं अच्छी बातें हैं जी वोट लेने के लिए। हाँ जी आप क्या कह रहे हो जी। ना जी जब बीजेपी पहले में झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही है जी। अच्छा हाँ जी। बीजेपी झूठी पार्टी आप ये झूठी कहना पार्टी चाहते है हो? जमी। और कांग्रेस सच्ची पार्टी हाँ है। सच्ची है। राहुल गांधी अमेरिका में जाके क्या बयान दे रहे हैं। तो चाहे कुछ भी दो जी, हैं? कुछ भी दो ना ऐसे मतलब कैसे राहुल गांधी बोल ना- सकते हैं जाके दूसरे देश में। पहले झूठ है जी। हमारे यहाँ तो संदीप सिंह ने कुछ काम नहीं करे जी आज तक चलो ना ये दोबारा आए जी आज मान तक। लिया ये बात मान ली। हाँ उड़ाना लेकिन चाहिए। एक बात तो बताओ ये जितने वायदे किए कहाँ से देंगे। हिमाचल प्रदेश बगल में है सैलरी नहीं दे पा रहे हैं कौन जी कांग्रेस वाले। देंगे सब कुछ देंगे सब अच्छा। कुछ देंगे। हाँ जी दिन में ही सपने देख रहे हैं। ना हाँ? पक्का जी पक्का। आप क्या कहो जी। मैं लिख कर दूँ जी तो वो कह रहे हैं जी मैं लिख कर दूँ जी। हाँ। यही कर दें 3.5 भी कर दें जी। अच्छा हाँ जी फिर वोट के लिए झांसा दे रहे हैं। हाँ जी वोट के लिए जी कहाँ से देंगे जी 6,000 हाँ। ये तीनों नहीं पुग रहे जी। हाँ ये 6,000 कड़ा देंगे जी। बताओ कहाँ जी से। एक इलेक्शन है जी। हाँ। अभी देख लो जिम्मेदार अभी घाटा में चल रहा है जी इस टाइम पे। जीरी का रेट नहीं है जी ज्यादा उड़न कितना रेट दिया जीरी का जी। और महंगाई देख लो आप जी। अच्छा एक बात बता दो बस पहले रेट कि एक बात बता दो 10 साल का हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं एमएसपी का कानून ले आ दिए। किसने जी एमएसपी का कि किसानों की जितनी उपज होगी सबका हम दे देंगे पैसा सब खरीद लेंगे। दे रहे थे जी वो तो बाजार डालेंगे सरकार उनकी क्या जनता करते को आदत सी हो गई है झांसे में आने की। नहीं हाँ आप क्या कर रहे हो जी। कांग्रेस जी कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है। बढ़िया सरकार है जी। बढ़िया सरकार है। तो नौजवानों के रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया था। लोग आरोप लगाते हैं कि हुड्डा जी ने रोहतक वालों को भर दिया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी सबको दिया सब है लगे जी जी। सबको दिया जी। दिया। हाँ जी हाँ जी और अब जो वायदे घोषणा पत्र जारी किया है उस पर कितना आप भरोसा कर रहे हो। 100% कर रहे हैं जी। 100% हाँ पर जी, हाँ जी। आएंगे तो 6,000 पेंशन कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल मिलेगी जी। पेंशन स्कीम दे देंगे 500 बिल्कुल में जी। सिलेंडर दे देंगे बिल्कुल। एमएसपी गारंटी हाँ कानून जी, ले आ हाँ जी, देंगे हाँ जी, 2,000 महिलाओं को देंगे हैं। हाँ जी अच्छा आप क्या कर रहे हैं क्या माहौल है। यहाँ कांग्रेस का मौला जी कांग्रेस का 25,000 से मनदीप सिंह चट्ठा जीता हुआ जी। 25,000 हाँ से। जी। तो ये बताइए कि पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे इनके पिताजी मंत्री भी रहे हाँ जी रही जी हैं? रही जी। ये इस क्षेत्र में उन्होंने कितना काम कराया। इतना कराया इतना बीजेपी वाले तो 50 साल में नहीं कर सकते जी। नहीं कर सकते। इतना इतना उन्होंने 10 साल में कराया जी। अच्छा हुड्डा साहब ने और उसने अरविंदर सिंह चट्ठा ने जी। अच्छा हम ऐसी जोड़ी थी जी कमाल की बहुत बढ़िया। मेरे गांव में से 30 बंदे ऐसे लगाए जी नौकरी में जब भी गरीब से गरीब फोन करके बुला के उन आदमियों को रोजगार दिया जी।
ये बीजेपी वाले बिना पर्ची बात कर रहे हैं जी, हाँ बिना पर्ची बिना खर्ची बात कर रहे हैं जी, सिर्फ फोन पर बुला बुला का जो योग्यता ना भी जो जिसमें नहीं सरदार नौकरी बिना उसने वो बुला बुला कर 30 बंदे मेरे गाँव के लाए हैं जी। अच्छा। चट्ठा साहब ने ये बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं जी, हमारे गाँव में बहुत लगे हैं जी, कितने लगे हैं यहाँ? 20 लड़के लग रहे हैं जी, बिना खर्ची से बिना पर्ची से बिना कुछ भी नहीं जी। हाँ हाँ जी, ये इसमें लगे हैं जी, इसमें नहीं 5 तो चमारा में लग रहे हैं। हाँ? 5 गुने आते हो जी, नहीं 5 तो बिना बिना खर्ची बिना टर्ची के जी। हाँ अच्छा डी ग्रुप में लग रहे हैं जी, 5 तुम्हारे चमारा के लग रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, अरे गुज्जर भी लगे हैं जी। अरे ये सबूत है जी, ये भाई साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोलो जी, तो बोल लेंगे जी। ये बताइए 6000 भी कह रहे हैं जी, 6000 दे देंगे जी। अच्छा जो तीनों नहीं पुगरे जी 6000 करता दे देंगे। हाँ जी, हुड्डा साहब ऐसे चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा हमारा आने वाले नेक्स्ट सीएम हो, ऐसे चीफ मिनिस्टर भावी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ क्या कर रहे हैं आप? जी खिलाफत है सरकार की। अच्छा, हाँ वजह? खिलाफत 10 साल हो लिए, ठीक हम्म। कांग्रेस आवेगी हाँ। वैसे ना मैं माड़ा कहता किसी ठीक है। 3 मुद्दे पे बस आप बता दीजिए। किसान आंदोलन हुआ, एमएसपी गारंटी की बात ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले। बस मेरी बात सुन लीजिए। नौजवानों को रोजगार, खास तौर से अग्निवीरों को लेकर के नाराजगी रही, और तीसरी महंगाई। ये तीनों मुद्दे विधानसभा चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये तो बन रहे हैं। हैं? मान ले जो चीफ मिनिस्टर मौका का भी कह रहे हैं हाँ। क्या मैंने 90 दिन में इतनी घोषणा कर दी और लागू आंकड़ी क्यों भाई? 2000 मिलने लग रही है। ना झूठ ना बोला, हट जा, झूठ ना बोला। 1 मिनट खड़ बात सुन, बता के मैं वैसे नहीं करता इस चीज बात। क्या कड़ा कड़ा किसी ने मिला हाँ। पूरा अपना गाँव क्या किसी के जो 2000 सुख गए हैं नहीं आए, आली मारा किसी के नहीं आए। किसके मैं साबित कराऊं? सेटा के आलिए, अच्छा इनके आलिए, सेटा के आलिए। नहीं नहीं तेरे आगे मैं झूठ के बोलने लग रहे हैं, झूठ बोला बिल्कुल ना है। प्रोसीजर है ना सरकार की, कोई सरकार की पॉलिसी, चाहे सरकार बीजेपी की है चाहे सरकार कांग्रेस की है, जो रूल बन गया सब वास्ता बन गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, और कांग्रेसियाँ के भी हैं, एनएलओ के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। जो राइट बन गया ना सिस्टम जो भी है वो सबको मिलेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर था यू पहला चट्ठा साहब, अच्छे काम कार्य करे हैं कार्यकाल में, बहुत अच्छे काम करे हैं। ना कोई पैसा लिए किसी को, छठन लिया किसी को पैसा वही गोमा, और पैसा मैं नहीं कहता घर मोदी सरकार ने पैसे लिए हैं, इनके भी घर नहीं लगे बच्चे की तरह भी लाने हैं। आपने वो वीडियो जो मंत्री था ना उसकी खिलाफ ताल का मजा था। एक बात बताइए, आपने वो वीडियो जो वायरल हो रही है देखा है? कांग्रेस के प्रत्याशी क्या क्या बोल रहे हैं कि सत्ता में आए तो हम कैसे नौकरियां बांटेंगे, देखा है? पता क्या ये तो कहने की बात हुआ, लोग इनका खिलाफ हैं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ दोनों। कांग्रेस बनाएगी तो बिल्कुल। अब की बार सुना कि हरियाणा में जो है निर्दलीय बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बस मानो तो डिपेंडर की बात करता हूँ यहाँ पर, डिपेंडर नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडर सही बात करो ना, क्यों जी मैंने ज़्यादा नहीं जानता क्या हुआ। तो चलो आप मुकद्दर है उनका अपना। तो यदि जो 90 सीटें हैं, 90 में से 15 से 17 सीटें ऐसी है जहाँ बहुत मजबूत स्थिति में वो लड़ रहा है, और आ गए तो क्या होगा? चलो बरो कि तो किसी की सरकार बनेंगे, समझ के दे रही हो तो बात है। बाकी यो नहीं मेरे ख्याल तो 20-25 सीटें बढ़ेगी, देख लेंगे, ज़्यादा नहीं। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आवे, कांग्रेस की जी अच्छा, पूर्ण बहुमत की प्योर जमीन 50+ सीटें आवेंगी जी। हाँ सही है जी, सही है, हाँ, एकदम पक्का। हाँ जी, मुस्कान आ जा रही है। हाँ जी। आपने इस डिस्ट्रिक्ट का था 9 सीटा हाँ। कुरुक्षेत्र का था, इनमें क्या लग रहा है आपको? मैं तो नहीं कुछ बताऊंगा, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। नहीं मन होती मना 1-2 पाओगे बीजेपी, वो तो बाद में बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछने के लिए आया हूँ। भाई मैं इनमें मेरे ख्याल ना 7-8 सीट जीत जाएगी। अच्छा ये बताइए, नवीन जिंदल इतने लंबे समय से अभी फिर से चुन करके आए हैं, उसके पहले भी रहे हैं, कुछ काम धाम किए हैं इलाके में? पहला कांग्रेस में करके हाल तो अच्छा, कांग्रेस में थे तो वो अच्छे थे, काम कर रहे थे, और बीजेपी में आ गए तब काम नहीं कर नहीं रहे। एक बात सुनो ना मेरी पूरी, हाल तक 4 महीने इलेक्शन हुए लोकसभा का, बात सुनो जी आप इतना वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? 4 महीने तो लोकसभा इलेक्शन हुए यहाँ, इसको नहीं पता इस चीज़ का, मैं सच कह रहा हूँ दोनों। मान लिया अभी तो जिंदल बनया, देखो क्या करा आगा, हाल तो बच्चा ना कोड नहीं चल रहा, क्यों जी क्या गलत कह रहे हैं बात भाई? अब बताइए, हाँ जी, जा रही है यहाँ से बीजेपी? नहीं जी, हाँ। नहीं जा लिख का दे रहे हो जी। अच्छा, हाँ जी, बताइए बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? आएगी जी। अच्छा, तीसरी बार सरकार बनाएगी? बनाएगी जी पूरी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सैनी बनेगा जी। अच्छा, हाँ जी, इतना अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, अरे करने लग रहा है जी। घोषणा पत्र में तो जी 2000 आई मिलने लग रहे हैं जी, जो करे जी किसानों। मैं गाँव का सरपंच हूँ, सरपंची जान लग रही है, मैं कहता था मैं 1-1000 रुपये दूंगा उन्होंने, और इलेक्शन भंग हो गया, वो तुक बना चीज, वो लोग को नहीं खड़ता है। अच्छा आप बताओ जी, आप बताओ, एकदम चुप बैठे हो, आप भी खड़े हो जाओ।
देखो जी, कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम करे हैं हाँ। और अब भी अच्छे करेगी आगे। अच्छा। छट्टा साहब ने बहुत काम करे हैं पहले। पेवा सरस्वती थी जी, उसमें गंदा हाल था बिल्कुल, अच्छा। वहाँ ना भी नहीं सका था कोई। अच्छा। वो सरस्वती अच्छी बनाई, गेट बनाए सरस्वती के, चलता पानी कराया वहाँ पर। बहुत अच्छे काम करे छट्टा साहब ने पहले। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद सरकार नहीं आई। उसके बाद सरकार नहीं आई, 10 साल बीजेपी, बुरा हाल है। बुरा हाल है। एक पुल पड़ा है जी, वो अभी तक नहीं बना वहाँ। हम्म। पेवे में जाके देखियो क्या हाल है। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, करो। मैं जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बीजेपी वाले अकेले हो? हैं? जी अकेले मोर्चा संभाला? हाँ जी, अकेले सवा नहीं व्यापारी जा हूँ रहे जी, हैं? अच्छा। अकेले ही सवा व्यापारी हूँ जी। हाँ। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। ये मामला है। क्या बात है? नहीं जी, देख, अच्छाई को अच्छाई कहेंगे हम। हाँ। इस सरकार में किसान का और मजदूर का इतना बुरा हाल है। अगर किसान के पल्ले कुछ होगा, आड़ती के पास कुछ होगा, तो आड़ती हमको देगा, किसानों को, हम मजदूर को देंगे आगे। ये बिल्कुल बात सही है नहीं जी? हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ। तो जिसको आज 10 लाख रुपये मिलते थे ना, उसको 1 रुपया नहीं मिलता जी। अच्छा, एक वो बात जुबान पे पैसे आप मिलते सही थे। सही बात बोल रहे थे। एक बात और बता दो कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बिना खर्ची और पर्ची के नौजवानों को रोजगार मिला है? एकदम सही बताइएगा। हाँ जी। मिला है कि नहीं मिला है? इस गांव में मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, इस गाँव में कब मिला है जी? नहीं मिला है। कब मिले? लो जी, ये तो कह रहे हैं कि किसी मिला है। हाँ जी। डी ग्रुप में लगे हैं जी मारा। हैं? डी ग्रुप में लगे हैं जी। ये क्या कर डी रहे हैं? ग्रुप में लगे हैं जी मारा। एक भी लड़का लगे? एक भी एक भी लड़का नहीं लगे जी, अच्छा। नहीं लगे। हाँ। नया जो भी लग रहे हैं पहला कांग्रेस सरकारी में लगे थे जी। अच्छा। एक दो लगे जी, डी ग्रुप में लगे हैं, बिना पर्ची कर्ची से लगे। हमने मान दी इस बात पे। बात कर रहे हैं ना भी छठा का एक मानस कहते उड़ा के मानो पैसे देकर नौकर लगे हैं, लगे तो है ना भी कर्ची पर्ची मार को थी नहीं कोई। 10 साल का जी, बिल्कुल जितना एन बड़ा रामदारी था, बुजुर्ग का मन वाला कम 10 साल जी पूरे नजारे के। कोई किसी का लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ जी इन 10 सालों में। जितना डेवलपमेंट हुआ है ना जी, जितने इस तरह का मान ले आवे तो मन के बड़े जो सिंपल रोड आना गामा के, तो आप सरवा करके आओ। 5 सड़क जी चट्टा साहब ने चल नहीं सकते, मेरी सड़क देख लेना यार की फुटी पड़ी है 10 सालों की बनी। चलिए, आप नाथ संप्रदाय के जो यहाँ के प्रमुख हैं उनसे अंतिम रूप से विचार जान लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, बताइए। हुड्डा आना चाहिए अब की बार। हाँ। हरियाणा का मुख्यमंत्री हुड्डा आवेगा। और आपके गुरु भाई तो जो है बीजेपी में है, वो तो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। वो ठीक है, उनका कर्म है। हाँ। हमने तो जो हमारे हरियाणा का अच्छा फायदा करेगा ना, मतलब बढ़िया से सारी जगह सारे गांवों में अच्छे काम करेगा, वही सरकार अच्छी लगेगी। बीजेपी सरकार ने 10 साल हो गए कुछ नहीं किया। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं किया। तो देखिए, ये है यहाँ के लोगों की राय। सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे जो लोग बैठे मिले हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के पक्षधर हैं और उनका मानना है कि पहले जब कांग्रेस 10 साल शासन में रही थी तो अच्छा काम किया था। देखने वाली बात यह है कि जब 5 तारीख को मतदान होता है और 8 को नतीजे आते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। 2 महीना पहले या 1 महीने पहले हवा कुछ और थी, इस दौर में हवा कुछ और है। और अगले 10 दिन में जब नेताओं का जमघट लगेगा, वायदों की एकदम झड़ी लगेगी, वायदे तो वैसे किए जा चुके हैं, उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेगी। आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।